Hello friends, good morning to all of you. My name is Alok Kumar and today discuss about class 12 का चैप्टर 1 इन फिजिक्स में सब्जेक्ट फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए ये दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। दिस वर्ड्स इट्स मेक्स फ्रॉम टू वर्ड्स। देखिए पहला शब्द हमारा क्या है? पहला वर्ड है हमारा इलेक्ट्रो और हमारा दूसरा शब्द है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस मीन्स फ्रेंड और चार्ज and statics that means at rest। ओके, अब देखिए तो यानी कि हम इसको डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि इसे हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखिए लॉन्ग थर्ड डिफिनेशन कैसे बनाया जाता है और सटीक भी रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, किसको डील्स करेंगे? दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ चार्ज, यानी इफेक्ट कैसे मतलब मूव कैसे करता है चार्ज का क्या गुण है? इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, तो अर्थात इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए इसको हम डिफिनेशन लिख देते हैं। आइए इसको देखते हैं। डिफिनेशन आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द, चलिए हाली इज द branch of physics in which deals about the effect of इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया नहीं, एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि एट रेस्ट। ये हमारा सटीक डिफिनेशन हो गया। चलिए लिखना है, जिनको लिख लीजिए। चलिए फिजिक्स है ना, फिजिक्स लिखते हैं है ना। चलिए लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसको क्या ले लीजिए। चलिए हट जाते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, कहीं गया डस्टर। चलिए बेटा, यानी कि चैप्टर का नाम था फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चलिए अब आते हैं और पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, है ना, मजा आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला पॉइंट, अब देखेंगे बुक में ढेर सारा लिखा होता है, वो पॉइंट ही लिखा होता है। पहले हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए फ्रेंड जानते हैं सबसे पहले कि आखिर चार्ज होता क्या है ना। इफेक्ट ऑफ चार्ज बोल दिए थे, यानी चार्ज होता क्या है। तो चार्ज के बारे में आइए हम सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं। आखिर व्हाट इज चार्ज क्या होता है ना। तो चार्ज
चार्ज इज एन चार्ज इज एन इंट्रिसिक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिसिक property, charge is an intrinsic property of matter, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। इंट्रिंसिक कहें तो दोस्तों यानी कि वैसा प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, चार्ज वैसा प्रॉपर्टी है। और इसका एग्जांपल बात करें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाला और क्या हो जाएगा, तो मास है, चार्ज है, चलिए etc। चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भी लिखना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि आपको स्लो वीडियो लगे तो फास्ट करके भी देख सकते हैं, है ना, स्पीड दिया हुआ रहता है यूट्यूब में, आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। चलिए, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपको कुछ बतलाने के लिए, तो आप भी थोड़ा मेरा हेल्प करिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए इसका क्या हम बात कर रहे थे, मेन था हमारा चार्ज टॉपिक पे। चलिए चार्ज का यदि हम इसका एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। SI unit of charge is coulomb, which is SI unit क्या है, coulomb है, यहीं पर पॉइंट ये खत्म। अब देखिए आगे, which is denoted by Q, जिसको हम क्या से सूचित करते हैं, Q से सूचित करते हैं। यदि देखें तो चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, क्वांटिटी का बात करें, क्वांटिटी का बात करें तो यह हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसको इतना कर लीजिए, कर लिए। चलिए आगे एक नोट्स लिखिए चार्ज के बारे में, नोट्स। आइए देखिए, नोट में डालिए चार्ज को। तो चार्ज को कहा जाता है दोस्तों कि चार्ज always comes with mass। चार्ज हमेशा कहाँ से आया है दोस्तों, तो मास से, क्योंकि यदि बॉडी कब हो सकता है, जब उसमें मास हो, यदि मास है ही नहीं तो बॉडी नहीं है। मैटर क्या डिफिनेशन जानते हैं, दैट सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज ऑलवेज मास, उसमें मास भी हो और स्थान भी घिरता हो, वो हमारा क्या है, मैटर है। तो कोई मैटर में ना होगा चार्ज, तो इसलिए चार्ज के बिना, यदि मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है। VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे कौन सा पढ़ना है पॉइंट, आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो दोस्तों हम क्या जानते हैं
कि चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक ऊर्जा का स्रोत है, ये एक प्रकार से क्या है, एनर्जी है। तो आप लोग क्लास 10th में 11th में पढ़े होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन टू अनदर फॉर्म, यही ना। तो उसी प्रकार एनर्जी की जगह खाली क्या लिख देना है, चार्ज। एनर्जी की जगह क्या लिख देना है, चार्ज। तो चलिए आप भी खुद से लिखिए, चलिए हम भी लिख देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी destroy nor be charge can neither be created nor be destroy it। क्या होता है, ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे मिटाया जा सकता है। जैसे कि देखिए एनर्जी है, अब हम भोजन किए तो एनर्जी है, तो इसे अब हम नहीं मिटा सकते हैं, इसे हम क्या कोई काम में लगा सकते हैं। तो जो हम काम किए उसमें क्या हुआ, उसमें जाके क्रिएट हो गया, न कि हमारे एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ, क्या हुआ, क्रिएट हुआ। जैसे कि हम लोहा को गर्म किए तो उसके अंदर हीट भी है, क्या है, एनर्जी है। अब देखिए जब लोहा गर्म हुआ तो उसको हम पानी में मान लीजिए डाल दिए, पानी मान दिए, जब पानी में डाल दिए तो उसका हीट क्या हो गया, निकल गया, यानी निकल गया, उसका डिस्ट्रॉय हो गया नहीं। और उसका क्या हो गया, उसका जो हीट एनर्जी था उसमें चला गया, यानी कि एक ट्रांसफर हो गया। यानी कि ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि हीट था ये रूप में और फिर वाटर रूप में चल गया। तो इट कैन ओनली क्या, इट कैन ओनली, बोलिए, हाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, इट कैन ओनली क्या, अच्छा, इट कैन ओनली चेंज, हाँ चलिए गुड, ट्रांसफर की जगह न्यू वर्ड आपने इस्तेमाल किया, चेंज, बहुत अच्छा, चेंज। चलिए ट्रांसफर भी लिख देते हैं, चेंज और ट्रांसफर, ट्रांसफर, आगे बोलिए, वन फॉर्म टू another form, another form, क्या रहने दे, रहने दीजिए सर जी। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा हो गया, छोटा है ना, आगे आप लोग के हम ले लेंगे मैराथन क्लास, इसका एक लंबा सा लेक्चर ले लेंगे। चलिए तो ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, दोस्तों के पास, और इसको चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, क्योंकि हम भी करते हैं तो मेहनत लगता है, यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमको भी खुशी होगा और भी ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।